हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेंजर एरिया ऑफ फेस। डेंजर एरिया ऑफ फेस ऑल्सो नोन एज द डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस एंड डेंजर ट्राइंगल ऑफ डेथ। कौन सा पार्ट है जो डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस? इन दिस पिक्चर दिस ट्राइंगुलर एरिया, जिसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे? अपर लिप्स, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, लोअर पार्ट ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज। इन चारों एरियाज को मिला के बोलते हैं डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस। एक ट्राइंगुलर एरिया बन गया जिसमें अपर लिप्स, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, लोअर पार्ट ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज। ठीक है, इस एरिया को बोलेंगे डेंजर एरिया ऑफ फेस। डेंजर एरिया ऑफ फेस क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न ये है कि यहाँ का जो वीनस ब्लड होता है वो फेशियल वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और फेशियल वेन जो है वो कैवर्नस साइनस के साथ कम्युनिकेट करती है। कैवर्नस साइनस क्या होता है? क्रेनियल कैविटी के अंदर एक ड्यूरल वीनस साइनस है। ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है ये, और जो अपनी स्पिनोइड बॉडी है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है कैवर्नस साइनस। तो क्रेनियल कैविटी यानी इंट्रा क्रेनियल जो वीनस ब्लड है उसके साथ कम्युनिकेट करता है फेशियल वेन का ब्लड। तो इस एरिया के अंदर जो ट्रायंगुलर एरिया अभी देखा था, इस ट्रायंगुलर एरिया के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है वो फेशियल वेन के थ्रू होता हुआ कैवर्नस साइनस तक पहुंच जाता है, यानी ब्रेन तक पहुंच गया एक तरह से। तो इसलिए इस रीजन को बोलते हैं डेंजर एरिया ऑफ फेस। ठीक है, और कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन पहुंचने के बाद में वहाँ पे कैवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस कोज करता है, जिसको CST बोलते हैं, यानी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। नाउ इस पिक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैवर्नस साइनस तक कम्युनिकेशन कैसे होता है फेशियल वेन का। तो यहाँ पे देखो, ये फेशियल वेन्स का डायग्राम है जिसमें ये सुप्रा ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स होती हैं। ये स्कैल्प की वेन है। ठीक है, दोनों वेन्स जो हैं वो एंगल ऑफ द आई पे जॉइन करती हैं और एंगुलर वेन ऑफ द फेस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कहाँ पे कौन कौन सी वेन? सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर वेन। दोनों वेन जो हैं आई के जो मीडियल एंगल है, मीडियल एंगल ऑफ द आई पे फ्यूज होके एक वेन बनाती है जिसको बोलते हैं एंगुलर वेन। ठीक है, आई के एंगल पे है, एंड यही एंगुलर वेन जो है वो फेशियल वेन में कंटिन्यू हो जाती है, यानी ये फेस पे इसी का नाम क्या है? फेशियल वेन। यहाँ पे देखो, फेशियल वेन एक डीप फेशियल वेन के साथ टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेट कर रही है। टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस क्या होता है? जो अपनी मेस्टिकेशन की मसल है, लेटरल टेरिगोइड मसल, ओपनर ऑफ द माउथ भी बोलते हैं उसको। लेटरल टेरिगोइड मसल के सब्सटेंस के अंदर या लेटरल टेरिगोइड के सरफेस पे भी हो सकता है, वहाँ पे एक वेन का प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। उसी वीनस प्लेक्सस को बोलते हैं टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। टेरिगोइड मसल की वजह से इसका नाम दिया गया है टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। तो फेशियल वेन का ब्लड जो है वो डीप फेशियल वेन के थ्रू टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस है एक इमिसरी वेन के थ्रू किसके साथ कम्युनिकेट करता है? कैवर्नस साइनस के साथ। ठीक है, ये कैवर्नस साइनस है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इमिसरी वेन वो वेन होती हैं जो क्रेनियल कैविटी के अंदर जो वीनस साइनस प्रेजेंट होते हैं, यानी वीनस साइनस क्या? ब्रेन की एक तरह से वेन ही है। ठीक है, वो वेन थोड़ी डायलेट हो गई जिनको बोल दिया साइनस। ठीक है, तो कैवर्नस साइनस के साथ यानी इंट्राक्रेनियल वेन या इंट्राक्रेनियल जो वीनस ब्लड है वो एक्स्ट्रा क्रेनियल यानी क्रेनियल कैविटी से बाहर की जो वेन के साथ कम्युनिकेट करती हैं, जो वेन्स, उन वेन्स को बोलते हैं इमिसरी वेन। इन इमिसरी वेन्स के अंदर भी वाल्व्स नहीं होते। ठीक है, तो ब्लड दोनों डायरेक्शन में जाता है इसमें, यानी क्रेनियल कैविटी के से ब्लड जो है वो जो एक्स्ट्रा क्रेनियल जो वेन्स है उनमें भी आ सकता है, और एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन से ब्लड जो है वो क्रेनियल कैविटी की वेन्स में भी जा सकता है, यानी इनमें वाल्व्स नहीं होते। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन बना है किसका? फेशियल वेन का। फेशियल वेन से डी फेशियल वेन से टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस है वो इमिसरी वेन्स के थ्रू
कनेक्टेड रहता है केवर्नस साइनस के थ्रू। तो इस रूट से होता हुआ, इस पाथवे से होता हुआ कोई भी इन्फेक्शन जो इस रीजन के अंदर है, ठीक है, वो इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच जाता है, केवर्नस साइनस तक पहुँच जाता है। और केवर्नस साइनस में जाके वो केवर्नस थ्रोम्बोसिस कोज कर सकता है, ठीक है। तो केवर्नस साइनस तक कैसे इन्फेक्शन पहुँचता है, इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम के अंदर यही दिखाया गया, ये टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस दिखाया गया। यहाँ पे अपनी लेटरल टेरिगोइड मसल होती है, लेटरल टेरिगोइड की मसल की सरफेस पे यह वीनस प्लेक्सस जिसको बोलते हैं टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, ठीक है। सेम डायग्राम है ये। सो फेशियल वेन जो है वो रेस्ट कर लेती हैं डायरेक्टली ऑन द मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेस की जो मसल्स है वो मसल, और यहाँ अपन जब बोलते हैं, खाते हैं, सब कुछ, तो फेशियल मसल में लगातार मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन लोअर पार्ट ऑफ द नोज और अपर लिप्स और जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ हैं वहाँ से इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच जाता है, केवर्नस साइनस में, ठीक है। दो कम्युनिकेशन होते हैं मेनली। एक कम्युनिकेशन तो अभी आपने देखा था कि डी फेशियल वेन से टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस से इमिसरी वेन, इमिसरी वेन से केवर्नस साइनस तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है। एक कम्युनिकेशन और होता है कि जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है, जो अभी हमने देखी थी, सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है कम्युनिकेट करती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक के साथ, ठीक है। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये आई बॉल की वेन्स है। और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है डायरेक्टली केवर्नस साइनस में ओपन होती है, ठीक है। तो इस पाथवे के थ्रू भी इन्फेक्शन जो है वो केवर्नस साइनस तक पहुंच जाता है। कैसे, सुप्रा ऑर्बिटल वेन से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से केवर्नस साइनस तक, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, मेनिंजाइटिस और केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। यहाँ पे देखो इस पिक्चर के अंदर ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन है। सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के साथ कम्युनिकेट कर रही है। देखो यहाँ पे ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो डायरेक्टली ओपन होती है किसमें, केवर्नस साइनस में। तो दो पाथवे हैं जिसके थ्रू जो फेस का वेनस ब्लड है, या अपन कहते हैं पूरे फेस का नहीं, इस स्पेशल इस एरिया का जो ब्लड है वो केवर्नस साइनस तक पहुंच जाता है, ठीक है। सेम डायग्राम है इसमें। देखो यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है केवर्नस साइनस के साथ। यहाँ पे फेशियल वेन डी फेशियल वेन के साथ के थ्रू कम्युनिकेट करती है पहले टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस के साथ। टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस वो इमिसरी वेन से होता हुआ ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, केवर्नस साइनस में, ठीक है। अभी केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं केवर्नस साइनस की लोकेशन कहाँ पे है। तो इस डायग्राम के अंदर ये क्रेनियल कैविटी का डायग्राम है, जिसके अंदर ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा की सेंटर के अंदर यानी मिड लाइन के अंदर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं स्पिनॉइड बोन। तो यहाँ ये वाला पोर्शन है बॉडी ऑफ स्पिनॉइड बोन, जहाँ पे अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड के दोनों साइड में इधर और इधर भी क्या प्रेजेंट होता है, केवर्नस साइनस। ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है, ब्लूइश स्ट्रक्चर, ये केवर्नस साइनस ही है। और आई बॉल तक यानी अपनी ऑर्बिट तक जो भी नर्व्स जाती हैं, आई बॉल की जो भी नर्व्स हैं, जैसे थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटर, फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी अपनी ट्रोक्लियर नर्व, और 6 यानी एब्डुसेंट नर्व, ये सारी नर्व जो हैं आई बॉल की मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो आई बॉल तक जो भी नर्व्स जा रही हैं वो सभी की सभी नर्व जो है वो केवर्नस साइनस से होती हुई ऑर्बिट तक पहुंचती है। यानी इस डायग्राम में दिखा रखा है, देखो केवर्नस साइनस की वॉल को हटा दिया गया तो सारी नर्व्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे। और ये जो डायग्राम है इसमें देखो केवर्नस साइनस की ये लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल में कौन कौन सी नर्व जो है वो रिलेटेड रहती है, ट्रोक्लियर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलर नर्व का पार्ट भी आता है। और केवर्नस साइनस का जो इंटीरियर पार्ट है यानी अंदर की साइड में अपनी एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहती है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ में एब्डुसेंट नर्व भी प्रेजेंट होती है। तो एब्डुसेंट नर्व भी ही आई बॉल की मसल को सप्लाई करती है। और
जो बाकी जो नर्व है, थर्ड यानी ओकुलोमोटर एंड फोर्थ यानी ट्रोक्लियर नर्व। SO4 अपने जैसे ट्रिक में पढ़ते हैं, SO4 यानी फोर्थ क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, ठीक है। और LR6 यानी लेटर रेक्टस को एब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई करती है। तो ये सारी नर्व्स जो हैं कि कहाँ जाएंगी, ऑर्बिट में जाएंगी, यानी आईबॉल की मसल को सप्लाई करती है। तो केवर्नस साइनस से होती हुई जाती है। अगर केवर्नस साइनस में कोई इन्फेक्शन पहुंच गया यानी थ्रोम्बोसिस हो गया है तो ये सारी की सारी नर्व जो है अफेक्ट होगी, यानी आईबॉल की जो अपना आई वाला एरिया है, आई की मसल्स हैं, ये सब अफेक्ट होंगी। देखते हैं कौन कौन सा इफेक्ट आता है इस पर। तो केवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस, इसमें क्या क्या है, एक तो आपको ये बताना होता है कि इन्फेक्शन केवर्नस साइनस तक पहुंचा कैसे। तो ये वाला जो पाथवे हमने देखा था कि फेशियल वेन से डी फेशियल वेन, फिर टेरिगोइड विनस प्लेक्सस इमिसरी वेन से होता है केवर्नस साइनस तक पहुंच जाता है। दूसरा पाथवे कौन सा था कि सुप्रा ऑर्बिटल वेन से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो डायरेक्टली किस में ओपन होती है, केवर्नस साइनस में। तो साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होंगे केवर्नस साइनस के थ्रोम्बोसिस के। सबसे पहला है सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन इन द आई एंड फोरहेड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व। अभी हमने देखा था कि ऑप्थेल्मिक नर्व भी और केवर्नस साइनस की लेटर वॉल में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व की वजह से आई और फोरहेड यानी यहाँ पे सप्लाई करती है, सेंसरी नर्व होती है आई एंड फोरहेड की, तो यहाँ पे सीवियर पेन फील होगा। सेकंड क्या होगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। क्या मतलब होता है, पैरालिसिस ऑफ द ऑक्यूलर मसल। ऑक्यूलर जो मसल्स होती हैं उनका पैरालिसिस हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स। थर्ड क्रेनियल नर्व जो आईबॉल के अंदर अपन पढ़ते हैं कि 6 नर्व्स होते हैं, 4 रेक्टाई मसल और 2 ऑब्लिक मसल। उसमें SO4 यानी सुपीरियर ऑब्लिक को अपनी फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और LR6 यानी लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व यानी एब्ड्यूसेंट करती है, और जो रिमेनिंग जो मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई करता है, थर्ड क्रेनियल नर्व। तो ये सारी नर्व कहाँ प्रेजेंट थी, केवर्नस साइनस की लेटर वॉल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा। नेक्स्ट है ईडिमा ऑफ आईलिड्स एंड एक्सोप्थेल्मस। एडिमा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आईबॉल की जो रीजन का जो ब्लड है वो केवर्नस साइनस तक पहुंच नहीं जाएगा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स में। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक दोनों आईबॉल की वेन है, ठीक है। और दोनों ही ब्लड कहाँ ड्रेन करती है, दोनों अगर इन वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ब्लड यहीं का यहीं रह जाएगा, तो ईडिमा हो जाएगा। यानी ईडिमा का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द टिश्यू, ठीक है। तो आईलिड का ईडिमा हो जाएगा और आईबॉल जो है वैसे बाहर प्रोट्रूड सा दिखेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस। तो ये हैं केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो डेंजर एरिया ऑफ द फेस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये ठीक है कि डेंजर एरिया ऑफ द फेस में कौन सा एरिया इंक्लूड होता है, और डेंजर एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि फेशियल वेन का कम्युनिकेशन होता है। तीसरा ये है कि भाई फेशियल वेन का जो कम्युनिकेशन है कौन कौन से पाथ है, तो 2 पाथ भी हो गए अपने। और अगर इन्फेक्शन केवर्नस साइनस तक पहुंच जाता है तो CST हो जाता है, केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस हो गया तो इसके कौन कौन से सिम्टम साइन है, सीवियर पेन होगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, और एडिमा हो जाएगा आईलिड्स का, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केवर्नस साइन।